भी ज्वाइन किया है। मैंने पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत अच्छे नेता है, तो उनको हमारे साथ आना चाहिए। वो आज आ गए, इसकी हमें खुशी है। महाराष्ट्र की सरकार बहुत अच्छा काम करेगी और महाराष्ट्र की जो पास्ट ग्लोरी है वो वापस लाएगी। सर, आने वाले दिनों में क्या हम और कुछ चेंजेस देखेंगे महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उसमें, क्योंकि दो डीसीएम और सीएम आमतौर पे बुआ नहीं है महाराष्ट्र में कभी? नहीं, देखिए ऐसा है कि और भी विस्तार होना है, तो उसके बाद सरकार और भी अच्छी चलेगी। थैंक यू सर। तो आने वाले मुझे भी एयरपोर्ट पे जाना है। मुझे केंद्र भी साथ में जुड़ेंगे? वो तो मोदी साहब का निर्णय रहेगा, इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूं। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद एनसीपी के, क्या उन्होंने आने की बात कुछ की है? देखिए हमारे तो मंत्री बनने वाले इतने हम मुझे मालूम है, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। वो जो पेपर में आता है वो तो मोदी साहब के ऊपर है, हमारे पास कुछ नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू। दीपक केसरकर को आप सुन रहे थे, मंत्री हैं और उन्होंने ये जानकारी दे दी है कि कुछ सांसद भी आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कुछ सांसद भी आ गए हैं, साथ में अजित पवार के जो सांसद है वो भी आ गए हैं। तो आप सोचिए कैसे पावर शिफ्ट हो रही है। हिमानी सलोनी, शरद पवार ने तो सुप्रिया सुले से बात की है, लेकिन इसके तर अजित पवार के साथ वो सांसद भी आ गए जो एनसीपी में बड़ा कद रखते हैं। 5 में से 3 सांसद सलोनी और हिमानी अगर आते हैं तो अजित पवार पावर में ही रहेंगे। और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये कि थोड़ी ही देर में शरद पवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं शरद पवार। अब ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब यहाँ से आगे शरद पवार की राजनीति को किस तरह से देखे उनकी पार्टी। अब क्योंकि वो ये कह रहे हैं, अभी भी ये दावा कर रहे हैं सलोनी कि 80% जो विधायक है वो वापस आएंगे दरअसल उनके पास, लेकिन ये देखने वाली बात होगी क्योंकि 53 में से 43 तो यहाँ पर अजीत पवार ही लेकर चले गए। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर शरद पवार अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्या पहला रिएक्शन होता है इसका इंतजार सभी को है, क्योंकि शरद पवार ये कहते रहे हैं कि वो विपक्षियों को एक साथ लेंगे, लेकिन उनकी पार्टी ही उनके हाथ से खिसक गई है, दरक गई। और उसके बाद शरद पवार क्या कहते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। 9 वो चेहरे जिन्होंने आज महाराष्ट्र की राजनीति को एक सिरे से बदल दिया है, वो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। वहीं आपको बता दें बड़ी जानकारी एक और मिल रही है। बड़ी खबर क्या आ रही है हिमानी, बताएं। आ रही है वो ये कि शरद पवार ने दरअसल सुप्रिया सुले से बात की है। सुप्रिया सुले से बात की है और जाहिर सी बात है, ये देखिए मृदुल, थोड़ी देर पहले हम जो कह रहे थे कि 80% विधायक जो है वो वापस लौटेंगे और अजीत को समर्थन ना करने को कहा है। ये दरअसल पिता और पुत्री में बात हुई है। बिल्कुल, और ये देखिए सुप्रिया सुले तो नई अध्यक्ष बनी है, कार्यकारी अध्यक्ष। समझ में आ नहीं रहा होगा करना क्या है, इसलिए उन्होंने फोन पर बात की और कहा कि आप चिंता ना करें, 80% विधायक आएंगे। लेकिन जानकारी तो यह मिल रही है कि 30 से ज्यादा, और बीजेपी ने तो एक और दावा कर दिया है। बड़ी जानकारी तो यह कि 43 विधायक अजित पवार के साथ हैं, यह दावा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और कुछ सांसद, 5 में से 3 सांसद भी आ गए, तो फिर बचेगा क्या शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले बचेंगे? थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सलोनी और सब कुछ साफ हो जाएगा कि उनके दावे में कितना दम है। दावे में कितना दम है, ये कम से कम तस्वीरें तो उनके दावों को यहाँ पर खोखला साबित करती नजर आ रही हैं, क्योंकि जो शपथ ग्रहण की तस्वीरें आज देखी गई हैं, क्या शरद पवार को इसकी जानकारी नहीं थी? वो पुणे में थे, ये कहा गया कि सुले जो थी सुप्रिया सुले वो मुंबई में थी, तो क्या सुप्रिया सुले को जो अहम जिम्मेदारी दी थी वो उसे संभाल नहीं पाई हिमानी और मृदुल, ये कहें? क्योंकि अगर वो पुणे में है और वो शहर में नहीं है तो सब कुछ बदल जाएगा और सुप्रिया सुले देखती रह जाएंगे। अब शरद पवार भी शायद ये सोच रहे होंगे कि जो बागडोर दी है वो बागडोर तो संभाल ही नहीं पाए। बनने से पहले नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये 9 मंत्रियों की अजीत पवार इस वक्त जब राजभवन से दरअसल बाहर निकल रहे थे तो तब की तस्वीर दिखा रहे हैं, और ये तब जब दरअसल उन्होंने शपथ ली थी, और उन 9 मंत्रियों की भी हम आपको तस्वीर यहां पर दिखा रहे थे। लेकिन अब ये देखना होगा कि अब आज से आगे क्या, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बहुत कुछ साफ होगा कि क्या कुछ शरद पवार कहते हैं और क्या, जिस तरह से हालांकि उन्होंने अगर बात करें उद्धव ठाकरे को तो ये सलाह दी थी कि वो छोड़ दें, अब जो कुछ हो गया है, चिन्ह चला गया है, तमाम चीजें चली गई, उसको छोड़ दें। लेकिन क्या खुद वो दावा ठोकेंगे? क्या कल फिर कोर्ट के चक्कर लगेंगे जो ऑफ द कैमरा अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले मृदुल, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि पार्टी पर किसका हक रहेगा, पार्टी किसकी होगी, अब ये देखना होगा। 3 तस्वीरें इस वक्त। जेपी नड्डा आपको दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, और इधर अजित पवार भी आ गए। अब ये महागठबंधन है। क्यों कह रहे हैं हम? इसलिए क्योंकि बीजेपी है, शिवसेना है
उद्धव ठाकरे को किनारे करके शिंदे ने बता दिया कि वो सबसे बड़े लीडर हैं। और आपको यह भी बता दें कि एनसीपी भी है, यानी ये महागठबंधन आपको नजर आ रहा है। और एमवीए की जो ईमानी बात थी वो अब कहीं नजर नहीं आ रही है। और ये तो सबसे बड़ा अलायंस होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हम यहां पर बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र की ये राजनीति में दरअसल ये जो जबरदस्त ट्विस्ट आया है, अब इसका आगे क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन आपने ठीक कहा, यहां पर महाविकास आघाड़ी तो चलिए सबसे बाद में आती है, लेकिन सबसे पहले तो यहां पर एनसीपी की बात है, शरद पवार की बात है, उनकी पार्टी की बात है। जो पार्टी उन्होंने खड़ी की थी अब वो पार्टी नहीं बची है, क्योंकि एक बड़ा धड़ा जो है वो दरअसल अजीत पवार के साथ चला गया है सनोरी। और जो पावर शिफ्टिंग की हम यहां पर बात कर रहे थे